नमस्कार। मैं समाज सेविका सुनीता मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर दीप जलाकर उनका स्वागत करती हूँ। और रानी लक्ष्मीबाई हमारे जीवन की स्रोत ओतप्रोत और प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बालिकाओं से कि उनमें रानी लक्ष्मीबाई जैसा साहस, हिम्मत और शक्ति होनी चाहिए। आत्मनिर्भर होनी चाहिए बेटियाँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाओ। मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि अगर बेटियां स्कूल जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, अनसेफ दिखती हैं तो प्लीज़ वो अपना बचाव खुद कर सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। काशी के अस्सी घाट पर हुआ था, वाराणसी में। और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। और यह मनु, जो हमारी लाडली रानी लक्ष्मीबाई हैं, उन्हें प्यार से मनु पुकारा जाता था। इनके खेल ही निराले थे। इनकी सहनशीलता, ममतामयी वो प्रेरणा की स्रोत खुद ही रानी लक्ष्मीबाई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस देश से अंग्रेज़ों को मार भगाया, हक्के बक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा के उनको दूर भगाया। और आज कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई के जज्बे को हम दिल से सलाम करते हुए बस एक बात ही कहना चाहेंगे, यही जज्बा हमारे खुद के अंदर होना चाहिए, हमारी बेटियों के अंदर होना चाहिए। और साथ साथ यह दीप हमें ये भी याद दिलाता है 19 नवंबर को कि उनके जन्म से ही उन्होंने सदैव हमेशा लोगों के लिए जीना सीखा। जब वह 9 साल की थी तब उनकी माता खत्म हो गई थी और इन्होंने संघर्ष से अपना जीवन काटा। लेकिन उनका शादी भी हुआ, तब भी उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। आप स्वयं जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की गाथा, कहने की ज़रूरत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में ही एक अमृत तुल्य ममतामयी देवी हैं, चाहे वह रानी दुर्गावती हों, चाहे हमारी रानी लक्ष्मीबाई हों। प्रेम, करुणा, ममतामयी हम सभी हैं, लेकिन जब हम पर आत्मनिर्भर होने की क्षमता भी है और साथ में लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये दीप हमें याद दिलाते हैं कि आज का दिन रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर के उनके अंत तक कितनी यातनाएं उन्होंने सही, कितनी पीड़ाएं सही, लेकिन कभी आत्मसम्मान पर चोट नहीं आने दी। तो मैं सभी बेटियों से एक बात ही कहना चाहती हूँ, बेटा कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई काम करो, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं बाहर हो। अधिकतर मैंने देखा है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं कुछ कहने से डरती हैं। मैं सिर्फ एक बात ही उनसे कहूँगी कि डर कर नहीं, डट कर सामना कीजिए, हिम्मत से सामना कीजिए। मैं महिलाओं को ये भी कहती हूँ कि आप 100 नंबर डायल कीजिए, 190 डायल कीजिए, 181 डायल कीजिए। अभी हम अपनी बेटियों से, महिलाओं से, वर्कर्स से, साथ में काम करने वाली बच्चियों से पूछ ले, साथ में काम करते हैं, कि हमारा हेल्पलाइन नंबर क्या है। किसी को नहीं मालूम है। हेल्पलाइन नंबर रेलवे का क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। देखिए, हम क्या जानते हैं क्या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं ये ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में जॉब करती हैं, कहीं बाहर वर्क करती हैं, आने जाने में देर होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं समाज सेविका होने के नाते सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, पुलिस आपातकालीन डायल कीजिए, महिला हेल्पलाइन नंबर डायल कीजिए। कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो आप अपने परिवारजनों को, अब तो ये टच का मोबाइल आ गया है कि आप इससे हर एक फंक्शन को देखकर व्हाट्सएप अपलोड कर हुए हैं, उस पर आप डाल सकते हैं, भाई को, बंधु को, पति को, दोस्त को, या फिर अपनी लोकेशन भेज सकते हैं और अपना बचाव खुद कर सकते हैं। अगर
महिला कांस्टेबल आने में या पुलिस आने में कोई या दिक्कत हो जाती है, देरी हो जाती, तो आप अपना बचाव खुद कर सकती हैं। आपको खुद पढ़ाई के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीना सीखना होगा। मैं सभी से एक बात ही कहना चाहती हूँ, विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, कि कृपया अपनी बेटियों को कमज़ोर ना बनाएं, उन्हें एक हिम्मती बनाएं, ताकि वह आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। आज मैं अपनी फ्रेंड से मिली कुछ दिन पहले, और उसने मुझे बताया कि वो जॉब करती है, जॉब में उसके सीनियर्स ने उसके साथ बदतमीजी की। उसने डर के मारे नहीं बताया, उन्होंने उसका वीडियो बना लिया। मैंने बातों में उसे बताया सारी चीज़ें, उसने कहा हाँ मैं इसके खिलाफ़ लड़ना चाहती हूँ। तो मैं सभी अपने साथ में, मैं रेलवे में काम करती हूँ, मैं अपनी महिलाओं से स्वयं कहना चाहती हूँ कि अगर आप पे कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो आप अपने खिलाफ़ जाएं। इसलिए जाएं, इसलिए नहीं कि हमारी बदनामी, अगर मेरी बदनामी होगी तो सीनियर्स की भी होगी, जूनियर्स की भी होगी, सबकी होगी। अगर हम सही हैं तो हमें प्रूफ देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गलत हैं तो हम हिचकिचाएंगे, डरेंगे और घबरा कर पीछे हट जाएंगे। मैंने अपनी दोस्त को समझाया और उसने आत्म सुरक्षा के साथ साथ उसने उस ऑफिसर्स को भी सबक सिखाया, और आज वह आत्मनिर्भर होकर, निडर होकर जी रही हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, चाहे वह